हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम स्पेशल डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ही क्वेश्चन लाए हुए हैं। और वो क्वेश्चन मैथ का सबसे कठिन क्वेश्चन चैप्टर होता है जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत के क्वेश्चन लाए हुए हैं। और ये क्वेश्चंस वैसे तो हम एकेडमिक लेवल से करेंगे, क्योंकि कंपटीशन लेवल से नहीं परीक्षा देनी है, उनको लिख लिख करके पूरे करने होते हैं। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस मतलब कैसे अब हम कॉपी में लिखते हैं परीक्षाओं में, उस तरह से हमें करना होगा और वैसे हम हल करेंगे। इन्हें शॉर्ट ट्रिक या सीधे उत्तर वाली विधि से नहीं करना है, और इन्हें हमें पूरा लिखते हुए और कंफर्म करते हुए, मतलब जैसे कॉपी में बच्चे लिखते हैं वैसे हम परीक्षा में बैठ के लिखते हैं, उसी तरह से करना होगा। तो क्वेश्चन क्वेश्चन इसके जो कठिन क्वेश्चंस हैं उनको लेते हुए हम आपके इन क्वेश्चंस को आपके लिए बहुत ही आसान बनाते हुए करते जाएंगे, जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चंस हम लेके चलते हैं। क्वेश्चंस आपका है जैसे राकेश ने, क्वेश्चन है राकेश ने 65% अंक एक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा, तो राकेश को कितने अंक मिले? ये प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है। क्या कह रहा? प्रश्न आपका ये बनता है, राकेश ने 65% एक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा तो राकेश को कितने अंक मिले? ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस को हम एकेडमिक तरीके से परीक्षा में कैसे कॉपियों पे लिखेंगे, ये हमें सीखना है। तो क्या कह रहा है? राकेश ने 65% एक परीक्षा में प्राप्त किया। अच्छा, तो उसने प्राप्त कितना किया? 65%। यदि पूर्णांक 500 रहा तो राकेश को कितने अंक मिले? तो मतलब हल सॉल्व करते हुए हम ये लिखेंगे, कुल पूर्णांक क्या होगा? कुल पूर्णांक है 5, ये 500, ठीक। और राकेश को मिला 65%। प्राप्त प्रतिशत कितना है? प्राप्त प्रतिशत उसको कितना मिला हुआ है? प्राप्त प्रतिशत उसको 65% मिला हुआ है। तो राकेश को प्राप्त अंक, तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं, आता है राकेश को प्राप्त अंक हो जाएगा 500 का 65% कर लेते हैं, हो जाएगा 500 गुणे 65/100। ये कर लेते हैं आप, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए। इसके बाद से 65 गुणे 5 कर लेंगे, 5 पचे 25, 2 बचेगा, 5 छके 30 और 2 32। तो इतने अंक होंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहा, और इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 लाइन में हल कर लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो परीक्षाओं में आपके आते हैं, और इस तरह से और क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं। मान लीजिए जो परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्वेश्चन होता है? कह रहा है ये 100 का, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 100 का 3/4 तथा 920 का
30% सरल करो। कह रहा 920 का 30% सरल करो, ये कह रहा है। ये भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये वाला जो आपका क्वेश्चन था, ये वाला 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, दिया हुआ 100 का 3/4 तथा 920 का 30% सरल करो। तो इसे भी हमें हल करना होगा, डायरेक्ट हम इसका उत्तर नहीं देने वाले हैं क्योंकि हमें लिखना होता है। तो ये स्पेशल क्लास डीएलएड के लिए ही है, तो इसलिए हम इसे हल करेंगे। 100 का 3/4 तो फिर का क्या हो जाएगा, 100 का 3/4 कह रहा 3/4 तथा इतना का 30% सरल करो। ठीक है, तो इसका 3/4 इस कह रहा दोनों का परसेंट के रूप में ही बताना है, जैसे 3/4%। ठीक है, 100 का 3/4 प्रतिशत करते हुए तो क्या हो जाएगा, 100 का 3/4 करने का मतलब हो जाएगा ये प्रतिशत में मान ज्ञात करना है। तो 100 गुणे 3/4 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 से इसे कट करते हैं 25 आ जाएगा, और 25 क्या हो जाएगा 75। तो ये 25 75 हो जाएगा। मतलब अब ये क्या कह रहा है कि 100 का 3/4%, तो 100 का 3/4% जो होता है 75% होता है। और इस तरह से 920 का 30% सरल करो। तो सिंपल सी बात है, 920 का हम 30% कैसे निकालेंगे, फिर हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तथा 920 गुणे 30/100 कर देंगे, और एक जीरो से ये कटता है, ये जीरो से ये कटता है, और फिर क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 हो गया और 3 27 हो गया। तो इस तरह से 276, तो ये 276 हो जाता। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये 2021 परीक्षा में आया हुआ था, 2 नंबर का रहा होगा क्वेश्चन। इसी तरह से और सारे क्वेश्चन होते हैं, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि जिन बच्चों की थोड़ी सी गणित कमजोर होती है उनके लिए ये कठिन से लगते हैं, इसलिए उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशल ये बना हुआ है। ये क्वेश्चंस उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशल है, और थोड़ा सा इन चीज़ों को आप देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएंगे। हाँ, वैसे मेरा पिछला वीडियो जो प्रतिशत का रहा उसे देख लेंगे तो प्रतिशत की बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, और तो आगे के क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, अच्छे से आप कर पाएंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। क्या कह रहा, एक गांव की जनसंख्या 1500। क्वेश्चन कह रहा एक गांव की जनसंख्या क्या है, एक गांव की जनसंख्या 1500 बता रहा, 1500। अच्छा, 1500 बता रहा, और फिर कह रहा 15 वर्ष की आयु वाले बालकों की संख्या 30%, और कह रहा 15 वर्ष आयु वाले बालकों की जो संख्या है, बालकों की संख्या कितनी बता रहा, कितनी बता रहा, 30% है। अच्छा, 30% बता रहा। तो फिर कह रहा 15 वर्ष आयु वाले बालकों की संख्या 30% है, तो फिर यही कह रहा 15% ये 15 वर्ष आयु वाले बच्चों की संख्या बताइए, बच्चों की संख्या बताइए, ये कह रहा बच्चों की संख्या बताइए, ये बात कह रहा, बस ऐसा कह रहा। तो परसेंटेज में तो संख्या दे ही दिया है, अंक में संख्या पूछ रहा है, तो ये भी तो बहुत आसान काम है। बस इसे आप कैसे हल करेंगे, पहले सॉल्व लिखेंगे, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये भी लिखना पड़ता है। उसके बाद से फिर हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या हो जाएगी, कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है।
15 वर्ष आयु वाले बालकों का प्रतिशत क्या है? 15 वर्ष आयु वाले बालकों का प्रतिशत कितना बन रहा? 30%। अच्छा, तो अब बालकों की संख्या निकालनी है, बहुत आसान होगा। 15 वर्ष आयु वाले बालकों की संख्या, इनकी संख्या निकालनी है। अब देखिए, बस इसको प्रतिशत मान में कन्वर्ट कर देना है। मीन्स 1500 है, ये 1500 हमारा है, इसी में 30/100 से गुणा करवा देंगे, क्योंकि 30% है ये, इसलिए इसमें 30% से गुणा करवा देंगे। फिर क्या हो जाता है? ये बहुत आसानी से इसका उत्तर आप बता सकते हैं। क्या हो जाता है? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाता है, और फिर 15 × 45 हो जाएगा, और 45 और 0, इस तरह से 450 बच्चे आंसर लिखते हैं। तो ये सारी चीजें जरूर दर्शाते हैं कि ये है क्या, बच्चों की संख्या है। और जो जैसे क्वेश्चन होते हैं रुपए में रुपए, ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है, ऐसा नहीं लिखेंगे तो हमारा नंबर कट जाता है। तो इस तरह से ये बन जाता है। आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगते होंगे, और भी ऐसे ही क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पिछले परीक्षाओं में आया हुआ ही क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये बोलते हैं आपको, क्या क्वेश्चन है? एक साइकिल रुपए 1800 में बेचने पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक साइकिल कह रहा 1800 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, ऐसा कह रहा। अच्छा, ये कह रहा 10% की हानि होती है। फिर क्या हो जाएगा? फिर कह रहा है साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। तो कह रहा साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे शॉर्ट ट्रिक करके हल कर दीजिए, नहीं, इसे लिखना पड़ेगा पूरी कॉपी पे, क्लियर करते हुए हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा? या साइकिल का मूल्य कितना बता रहा? साइकिल का मूल्य बता रहा होगा, कितना बता रहा? ये 1800। तो इसकी कीमत आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से लिखना होगा और हल करना होगा। जैसे दिया हुआ है, कहेंगे साइकिल का मूल्य क्या हो जाएगा? साइकिल का मूल्य हो जाएगा 1800। अच्छी बात है, 1800 हो गए। ठीक है, इसके बाद से इसमें हानि, बेचने पर हानि कितनी है? बेचने पर हानि बता रहा 10%। अच्छी बात है, 10% हानि हो रही है। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। अच्छा, ये बताइए साइकिल को 1800 में बेचने पर 10% की हानि होती है। अच्छा, ये साइकिल का कौन सा मूल्य है? साइकिल को बेचा गया है ना, तो ये तो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होगा। अच्छी बात है, साइकिल का विक्रय मूल्य इतनी है और बेचने पर 10% की हानि होती है। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? तो हम ऐसे इसे सिंपली मान के भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप कह दिए और कह दीजिए माना साइकिल का क्रय मूल्य बराबर x है। क्रय मूल्य को x मान लिया। ठीक है, इसके बाद से सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य x हो गया तो आप कह दो प्रश्नानुसार कह देंगे, बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। x
गुणे 10% की हानि हो रही है ना, 10% की हानि का मतलब हो गया 100 में से 10 घटा दीजिए 90/100 और बराबर लिख दिया जाएगा 1800। ऐसा हो जाएगा, 10% की हानि हो रही है तो ये तो काम करना ही पड़ेगा। और फिर क्या हो जाएगा, फिर आप कर सकते हो, इस जीरो को इस जीरो से काट देते हैं, कैसे भी काट देंगे कोई दिक्कत नहीं। 9 से इसे काट देते हैं, 9 दूनी 18, 20 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, x/100 बराबर 20 होता है। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, x से करना में x हो गया और 20 का 100 से गुणा किया तो 2000। तो इस तरह से साइकिल का क्रय मूल्य क्या हुआ, क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य आपका हो गया 2000। साइकिल का क्रय मूल्य 2000 रुपए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे रुपए पूरे लिखने भी पड़ेंगे, सब कुछ क्लियर करने पड़ेंगे। तो आशा करते हैं आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और डीएलएड के लिए ही डेडिकेटेड क्वेश्चन थे आज के। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।